नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा सेशन वापस से लेकर के, और आप लोगों को मज़ा आएगा सेशन करने में, राइट। जो आज हम सेशन लेकर के आए हैं वो है न्यू टॉपिक्स के ऊपर, जो आप लोगों का रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, कैड कैम और ये सारी चीज़ें हैं ना, इन्हीं को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, क्वेश्चंस के डेप्थ में भी जाना होगा तो अपन चले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, इसमें आप लोग अच्छे से नोट्स ज़रूर बना लेना। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना, इनकी नोट्स बना लेना। उन क्वेश्चंस में देखना क्या क्या टॉपिक्स लिखे हुए हैं, राइट। उन टॉपिक्स को दिमाग में रखना, उन टॉपिक्स में सोचना कि यार ये जो टॉपिक पूछा गया है इससे क्वेश्चन अच्छा बना हुआ है, इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लेता हूँ मैं, और सबसे बेस्ट तैयारी वही होगी, राइट। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर के आया हूँ, जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो इससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, और अगर थ्योरी भी नहीं पढ़ते हो तो मैं आप लोगों को कुछ आइडिया देता रहूँगा, कुछ लॉजिक बताता रहूँगा, जिससे आप लोगों की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, राइट। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बता दूँ कि सेशन में मैं आप लोगों का कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा अभी, राइट। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, आपस में ही कुछ डिस्कशन कर लेना, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, राइट। कोई सजेशन होगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में नहीं, क्योंकि सेशन के बाद कमेंट बॉक्स ही दिखेगा, ठीक है। तो उसमें लिख देना, और जो भी चीज़ें होंगी हम सब कर लेंगे। आपका चैट बॉक्स है, मान लो अगर आपको 5 डाउट आ रहे हैं ना, तो 5 के 5 आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस सारे कमेंट्स देख लूँगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम अपने होमवर्क क्वेश्चन पे चलेंगे। तो गाइज, ये जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, दैट द प्रेशर राइज इन द इम्पेलर शुड बी इक्वल टू विच हेड इन केस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप टू स्टार्ट डिलीवरिंग द लिक्विड। अब देखो, स्टार्ट डिलीवरिंग वर्ड है, मैंने आप लोगों को सिखाया था, याद होगा। डिलीवरिंग वर्ड का मतलब क्या है कि ये वर्किंग कंडीशन पे है, राइट। और जब भी कभी कोई भी चीज़ वर्किंग कंडीशन पे होगी तो वहाँ पर हम क्या करते हैं मेरे लाल, वहाँ पर हम लोग लॉस को कंसीडर करते हैं, राइट। अगर मैंने यहाँ पर लॉस को कंसीडर करा है तो लॉस को कंसीडर करने पे हमें काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड, स्टैटिक हेड नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, मैनोमेट्रिक हेड, दैट इज HM, राइट। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है आप लोगों का टोटल हेड तो जो हम लेते हैं उसके साथ आप लोग इसमें लॉसेस भी कंसीडर करते हो। सबसे पहले जो मुझे आंसर मिला वो आंसर मिला प्रज्योत से, देन रोहित, देन अमित, देन रवि, राहुल, विकास, जिग्नेश, विश्वराज, शुभम, प्रग्नेश, अनुराग, हिरेन, गौरव, देन मिस्टर एनोनिमस, देन रणबीर, देन सचिन, इमाद, देन संजय, प्रेमानंद, ओके, देन रौनक, मेहुल, दीपक, अखिलेश, प्रणव, देन निसार, देन किरण, देन रंजीत, साथ में हमारे खुशहाल, देन राहुल, मनदीप, देन रजत, दर्शन, एजे जोगल, देन अमित, अमोल, देन शुभम, अभिनेश, देव, अनिकेत, कल्पेश, जुबेर, देन राकेश, कौस्तव, अमोल, अभिषेक, अमोल मिसाल, देन मोदी जी, देन रिक्की दास, देन निसार, प्रजापति, भार्गव, देन ईला शाहू, राइट। तो ये है हमारे आज के सुपर सूरमास। बहुत बहुत बधाइयाँ गाइज। आज जो मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूँ, और उस मोटिवेशन में लिखा है दैट देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट ट्राइंग, राइट। अगर आप ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा तो बोल सकते हो सर टफ लग रहा है, दैट कैन बी एक्सक्यूज़। सर बन नहीं रहा, दैट्स कैन बी एक्सक्यूज़। लेकिन आपने ट्राई ही नहीं करा, उसका क्या एक्सक्यूज़ दोगे? आप समझ पा रहे हो? कम से कम अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है तो एटलीस्ट मुझे चढ़ना तो पड़ेगा। ऊपर देख करके थोड़ी नहीं बोल दोगे कि अरे नहीं राइट भाई, ऊपर जाना है तो कम से कम तुम्हें चढ़ना पड़ेगा। और गाइज, एक चीज़ याद रख लेना, दुनिया जहाँ में सबसे टफ टास्क जो है वो है स्टार्ट। एक बार स्टार्ट हो जाए ना, फिर तो उसके बाद हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करना बहुत टफ होता है। आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से देख सकते हो, हमेशा कहते हैं कल पढ़ूंगा, जिम जाना है मंडे से जाऊंगा, 1 तारीख से जाऊंगा, राइट। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको ये वाला फील ज़रूर आएगा कि चीज़ें टफ हो जाती हैं, राइट। तो एक बार टफ से आगे बढ़ो, स्टार्ट करो, देखना अपने आप चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी।
साथ में मिलकर के मेहनत करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं अभी थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। मुझे एक स्टूडेंट है, आप सभी जानते हैं, सतेंद्र ने मैसेज करा और बोला कि सर सभी लोग बोल रहे हैं आरआरबी जेई की वैकेंसी नहीं आएगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आएगी तो कैसे तैयारी करोगे, क्योंकि उसमें तो टेक और नॉन टेक अलग अलग आता है, राइट। नॉन टेक पहले होगा फिर टेक होगा, कैसे करें कैसे ना करें। आप लोगों को कुछ एक बात बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा समझना। अभी अगर देखा जाए इन 3 मंथ्स आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मान रहे हो ना, आरआरबी जेई भी आएगा तो एटलीस्ट सितंबर तक तो आपके पास टाइम है। जुलाई अगस्त सितंबर मैं मानता हूँ 3 महीने का टाइम है। इन 3 मंथ्स आप लोग अपने टाइम में एटलीस्ट 2 आवर्स तो नॉन टेक को दे सकते हो ना। और अगर एटलीस्ट 2 आवर्स अगर आप नॉन टेक को दे रहे हो और बाकी बचे जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर आप टेक्निकल को दोगे तो आई गेस आप लोगों के लिए नॉन टेक भी इतना रेस्ट आवर्स लिख देता हूँ, नॉन टेक भी इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। बट प्रॉब्लम वहीं पर ही आती है जिसे हम कहते हैं स्टार्ट, राइट। एक बार स्टार्ट कर दो, टेक्निकल साथ में पढ़ते रहो, टेक्निकल नहीं छोड़ना है, मतलब छोड़ना है, लेकिन नॉन टेक को भी देना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया है, कुछ एप्लीकेशंस डाल लो, न्यूज़ की एप्लीकेशन डाल लो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनके डाल लो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, अपने आप ही करंट अफेयर्स तैयार होने लग जाएगा। करंट अफेयर्स पे कुछ भी नहीं करना है, आप कुछ काम कर रहे हो, घर पर हो, सोने के लिए जा रहे हो, करंट अफेयर्स के कोई सेशन आपको देखने मिल रहे हैं वो आप डाल लो, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लग रहा है कि नहीं सर मुझे एक बार में तैयारी करनी है, कोई सपोर्ट बैच चाहिए, तो सपोर्ट बैच के लिए महापैक है, उसमें आपका करंट अफेयर जीके जीएस सब पड़ा हुआ है। पढ़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे तैयारी करो। इस समय तैयारी शुरू करोगे तुम नॉन टेक की तो आगे आने वाले 2-3 महीनों में आपके पास नॉन टेक का बहुत अच्छा आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, राइट। आप अभी ही डिस्कशन हो रहा था कि वो कहते हैं ना क्षत्रिय, राइट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ये अगर देखा जाए तो ये पहले क्या था, पहले कर्म प्रधान देश था, फिर उसके बाद धर्म प्रधान देश हो गया, है ना वो। और एक चीज़ और भी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जब भी आप कभी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करना शुरू करते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। डिस्कशन करना है, शिवम सर मैकेनिकल का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जाओ, डिस्कस करो चीज़ों को, अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछो, है ना, जितने भी नुआंसेस हैं उनको पकड़ो, तो वो सारी चीज़ें करनी है। चलो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है इन द एडजेसेंट फिगर द फ्रंट विड्थ एंड द हाइट व्यू डायमेंशंस आर। देखो फ्रंट विड्थ और हाइट के बारे में पूछ रहा है, तो विड्थ कितनी दी हुई है 80, तो 80 वाले ऑप्शन पे तो भाई साहब बी और डी तो नहीं होगा, क्योंकि 80 तो आपको या तो ए में दिख रहा है या फिर सी में दिख रहा है। हाइट कितनी है देखो यहाँ से तो नहीं दिख रहा, लेकिन पीछे लिखी है 40, राइट। 80 और 40 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इन विच बार डू यू फाइंड द ऑर्थो और ओ स्नैप आइकन। देखो गाइस जब भी कभी आप लोगों को ऑर्थो और ओ स्नैप का आइकन चाहिए वो आपको किस में मिलेगा, स्टेटस बार में मिलेगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ऑटोकैड ड्रॉ टूल बार सिंबल, ये जो इस तरीके से 4 स्क्वायर्स बने होते हैं ना ऐसे, राइट, ये ऐसे 4 स्क्वायर का यूज किसके लिए होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कमांड। अरे कमांड के लिए आप लोग इसका यूज करते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज दिस ऑटोकैड आइकन मीन्स। अब देखो इस क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये डायग्राम तो आप लोग काफ़ी सारी जगह देखते हो, राइट। जैसे कि मान लो आप लोगों की कोई फोटो ऐसी है ना, और आप चाहते हो कि इस फोटो को मैं ऐसा बनाऊं, राइट। आप लोगों की फोटो इस तरह हॉरिजॉन्टल मोड पे है, इसको आप क्या करते हो, रोटेट करना चाहते हो, तो रोटेट करने के लिए बनाओगे तो देखो बना तो है, इसमें ऑप्शन क्या है, रोटेट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन ऑटोकैड एन आर्क कैन बी ड्रॉन बाय फॉलोइंग कमांड। कह रहा है आर्क को अगर लेकर के आना तो किससे कर सकते हो। आर्क के लिए गाइज आप लोग स्टार्ट एंड और रेडियस दे दो, स्टार्ट पॉइंट दे दो, एंड पॉइंट दे दो, रेडियस दे दो, उससे हो जाएगा। या फिर स्टार्ट पॉइंट दे दो, एंड पॉइंट दे दो, डायरेक्शन दे दो, उससे भी हो जाएगा। या फिर आपके पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से भी आप आर्क बना सकते हो। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्थो कमांड किस लिए होती है। गाइज देखो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप लोगों ने सुना होगा ऑर्थोगोनल सिस्टम, राइट, ऑर्थोगोनल सिस्टम। गाइज इसमें जो ऑर्थो वर्ड यूज होता है ना वो हमेशा यूज किया जाता है परपेंडिकुलर के लिए, राइट। किसके लिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जानते हो, फैजल खान का छोटा भाई है ना
नहीं भाई, वो परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो जो परपेंडिकुलर होता है ये क्या करता है आप लोगों का, 90 डिग्रीज पे काम करता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इट इज सेइंग दैट वेयर एंड व्हेन वाज द वर्ड मैकाट्रॉनिक्स इन्वेंटेड। मैकाट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करा है। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, मजा आएगा। देखो गाइज, वर्ड मैकाट्रॉनिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें समझना जो बात मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आती हैं सबसे सस्ती चीज़ आपको कहाँ पर मिलती है? हाँ, हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होगी, सर जी मोबाइल फ़ोन भी है। सबसे ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी और उसमें देखा जाए सस्ते में, तो एक वर्ड आता है चाइना, राइट। बोलते हैं ना चाइनीज़ आइटम सबसे सस्ता होता है। एक्चुअली चाइना फेमस हो गया है। हर आइटम जो आपका टेक्निकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा है वो सिर्फ चाइनीज़ नहीं होता है, वो जापानीज़ भी होता है, राइट। तो सबसे पहले जो मैकाट्रॉनिक्स है ना वो इन्वेंट किया गया था। इन्वेंट भी मैं वर्ड थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, इन्वेंट नहीं होना चाहिए, इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए, राइट। कि इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो सबसे पहले ये चीज़ की गई थी जापान में, राइट। जापान में तो गाइज स्टार्ट हुआ, लेकिन सिर्फ जापान में स्टार्ट बस नहीं हुआ। जैसे ही जापान में स्टार्ट हुआ लोगों ने देखा तो कई सारी कंट्रीज़ ने सोचा कि यार हमें भी करना चाहिए, राइट। तो जो सबसे ज़्यादा मतलब जापान से भी ज़्यादा इस समय जो चीज़ यूज़ हो रही है वो किस में हो रही है, यूरोप में हो रही है। लेकिन स्टार्ट किस में हुआ, जापान में। कब हुआ, 1960 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जापान 1960। और जापान के बाद जो कंट्री, या फिर कंट्री ना बोल करके मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, राइट, ऐसा समझ लो, यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी है, यूरोपियन कंट्रीज़ बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूरोप ने जो तेज़ी पकड़ी है ना मैकाट्रॉनिक्स में, वो पकड़ी है 20 ईयर्स लेटर, 20 साल के बाद, राइट, 20 ईयर्स लेटर। अब अगर मैं बोलूँ तो लगभग क्या हो जाएगा इसका, 1980 से आज की डेट में तो हर जगह आपको मैकाट्रॉनिक्स देखने मिल रही हैं। और अभी सबसे पहले जो आया था जापान में आया था 1960 में, राइट। फिर उसके बाद मैकाट्रॉनिक्स जो आया वो आया यूरोप में 1980 में। और उसके बाद से जो शुरुआत हुई है भाई साहब अभी तक नहीं रुका। आज की चीज़ में देखो ना, हर चीज़ मैकाट्रॉनिक्स पे हो गई है। जितने भी रोबोट्स हैं मैकाट्रॉनिक्स पे हो गए हैं। आप लोगों की जो आप लोगों ने एक सिस्टम पढ़ा होगा एडास सिस्टम, राइट, आजकल गाड़ियों में आ रहा है एडास, जानते हो ना, सेंसर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, मतलब आपको बैठ जाना है और अपने आप ही गाड़ी चल रही है, राइट। स्टीयरिंग भी अपने आप मुड़ेगी। टार्जन मूवी देखी थी, टार्जन में अपने आप स्टीयरिंग चलती थी, गाड़ी धीमे तेज होती थी, दैट इज एडास सिस्टम, राइट। एक थॉट था जिसको अब सेंसर्स के थ्रू लेकर के आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, मैकाट्रॉनिक्स है। जहाँ पर तुम्हें गाइज एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, जहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ये समझ में आ जाए, सेंसर्स, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, दैट इज एलेक्सा, है ना। हाय एलेक्सा, हाउ आर यू, हाय गूगल, है ना, ओके गूगल, हे श्री, हाउ आर यू, राइट। व्हाट आर दीज थिंग्स, ये है क्या, दीज आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आपके काम कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर के थ्रू या फिर कंप्यूटर के द्वारा होने लग जाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जापान में आई, फिर उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा आई, और आज की डेट में हर जगह भरी पड़ी है। इवन गाइज यूरोप के अलावा मैं आपको बताऊं कि मैकाट्रॉनिक्स का और बहुत सारी जगह जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एक बहुत छोटी सी कंट्री है, आप लोगों को पता होगा, कोरिया। कोरिया में भी एक सबसे अच्छी है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। बोलो सर जी नॉर्थ कोरिया की बात करोगे, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अभी अपना नाम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रखा है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं डिफेंस में, इजराइल, देखो क्या सही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, क्या सही। जर्मनी बहुत तगड़ा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैकाट्रॉनिक्स के ऊपर है। सबसे पहले जापान में आया था, इसको याद रख लेना, कब आया था, 1960 में, और उसके बाद यूरोप, राइट। क्लियर है, बढ़िया सा क्लियर है। और गाइज आप लोगों को पता होगा हिरोशिमा नागासाकी, राइट, जापान। याद करना, इन्होंने जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट करी है, जितना सब कुछ करा है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करा है। चीज़ें देखोगे समझ में आएगी। मैकाट्रॉनिक्स की हिस्ट्री में जाओगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। स्टार्ट कर रहा था मैं तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्वो मोटर इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। हर किसी ने पढ़ा हुआ है सर्वो मोटर्स, सर्वो मोटर्स, सर्वो मोटर्स। व्हाट इज़ दिस सर्वो मोटर? देखो गाइस, सर्वो मोटर कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूँ, अभी हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैकाट्रॉनिक्स, राइट।
तो सर्वो मोटर किसका सिस्टम है? मैकाट्रॉनिक्स का सिस्टम है, मतलब मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का मिला करके बना हुआ मोटर सर्वो मोटर है, जिसका यूज़ करते हैं, मैकाट्रॉनिक सिस्टम में आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ एक्चुएटर इज, नया नया लग रहा है ना क्या है ये एक्चुएटर, पहली बार पढ़ रहे हैं सर, हैं? कभी नहीं सुने ना, सुनो बताते हैं गाइस। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा तो तुम्हें समझ आएगा, राइट गाइस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक गर्मा गर्म चाय है, एक गर्म चाय की प्याली हो, आगे की लाइन मत बताने लग जाना तुम लोग, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, बट सिर्फ गर्म चाय की प्याली है, राइट ओके। ये आप लोगों के पास गर्म चाय है, गलती से आपकी उंगली इसमें गई ऐसे टुप, राइट, जैसी उंगली जाती बहुत गर्म है भाई साहब, ऐसा लगता है, क्यों लगता है? और गलती से जब उंगली गई तो क्या हुआ गाइस, आप फील करना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा समझ के, राइट। जैसे मेरी उंगली इसमें गई, उंगली जाते ही मेरी बॉडी में जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको सेंस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेंस किया गया वो किसने किया? सेंसर्स ने सेंस करा, राइट। सेंसर्स ने क्या कर दिया? सेंस कर दिया कि भाई कुछ गरम गरम लग रहा है, हटाओ इसे। हटाने के लिए जो मोशन प्रोवाइड किया गया, जूम ऐसे करके जो तुमने बाहर निकाला, दैट इज नोन एज व्हाट? एक्चुएटर, राइट। तो सेंसर क्या करेगा? सेंसर सेंस करेगा कि भाई कुछ तो हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, सेंस करा। जो सेंस करा उसके हिसाब से जब भी कभी तुम्हें मोशन प्रोवाइड किया जाएगा तो मोशन किससे प्रोवाइड किया जाता है? एक्चुएटर से। समझ रहे हो? इसको याद रख लेना, बहुत अच्छा है, राइट। सेंस करोगे तभी एक्चुएटर काम करेगा। अगर तुम कभी सोचो कि मैं सिर्फ एक्चुएटर से काम करा सकूं, नहीं, जब तक उसमें कुछ इनपुट जाएगा ही नहीं तब तक तुम आउटपुट ले ही नहीं सकते। आउटपुट है तुम्हारा मोशन प्रोड्यूस करना, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यहां पर लिखा है डिटेक्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। डिटेक्शन थोड़ी ना कर रहा है, इसका काम यह है प्रोड्यूस करना, मोशन को प्रोड्यूस करना, लेके आना, रिएक्ट करना, राइट। एक्चुएटर एक्चुअली में क्या कर रहा है? रिएक्शन दे रहा है, रिएक्ट कर रहा है, राइट। वो रिएक्ट किसकी वजह से हुआ? इस एक्शन की वजह से, जो सेंस करके इसने एक्शन दिया था ना मेरे लाल, उसी एक्शन का रिएक्शन है एक्चुएटर जो दिखाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, अगले क्वेश्चन के पहले आप लोगों के पास एआई, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, जहां पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज, अप्रॉक्सीमेटली 400 वैकेंसीज हैं और सभी लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीटेक वाले जिनके लिए है, राइट। आप लोगों का बैच आ चुका है, आप लोगों के स्टोर पर है, जा कर के तैयारी में लग जाओ। फिज़िक्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, राइट। आरके सर भी पढ़ा रहे हैं, सभी लोग हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी हैं। आप लोगों की जितनी तैयारी है सारी तैयारियाँ हो रही हैं। गाइस सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों से, जब भी कभी हम तैयारी करते हैं, सो डोंट थिंक कि आप लोगों ने जो बैच लिया है तो सिर्फ आप उसी से काम कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन एक दिमाग में एक पॉइंट आता है जिसको मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है समझना। मुझे ए से बी में जाना है, राइट। मुझे ए से बी में जाना है, बी में मुझे पता है कि सिर्फ 400 लोग पहुंच सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं? 4 लाख लोग हैं। वैसे 4 लाख भी नहीं है, 40 लाख भी हो सकते हैं। 400 लोग हैं जो पहुंच जाएंगे। वो एक किसी ने कहा था, एक कहावत है ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, राइट। तो भटक करके मंजिल मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। आप ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगा रहे हो सकता है आप बी तक पहुंचो, लेकिन जब आप बी में पहुंचोगे तो जो 400 लोग जो सबसे पहले आए होंगे ना, उनको बैठाया जाएगा, आपको नहीं। तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि ए से बी में जाने के लिए या तो मैं ट्रेन ले लूँ, थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा, ट्रेन नहीं है तो फ्लाइट ले लूँ, फ्लाइट से जल्दी पहुंच जाऊंगा। मतलब कुछ ना कुछ करके कोई एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होना चाहिए जहां पर आप आगे बढ़ सको। ट्रेन, बस, फ्लाइट, लिफ्ट, साइकिल, मतलब लिफ्ट मतलब किसी और के साथ बैठ के चले गए, राइट। तो मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए। हम हमेशा कहते कि अरे नहीं नहीं हम ऐसे क्यों जाएं, पैदल जाना, जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। ए से बी तक जाना है, जाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो कछुए की रेस थी ना, कि भाई धीमे चल के स्टडी फ्लो में धीरे चलते हुए भी तुम पहुँच जाओगे, नहीं।
मेरे भाई खरगोश एक बार सोया था, अब नहीं सो रहा है। समझ पा रहे हो? बहुत फास्ट जा रहा है, और अगर बहुत फास्ट जा रहा है तो तुम्हें अपनी स्पीड स्लो नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें लगता है मैं कछुआ हूँ तो नीचे गाड़ी लगा लो, कार में बैठ जाओ, ऐसी चीज़ में बैठ जाओ जो तुम्हें थोड़ा स्पीड में लेकर के चले, राइट? तुम नहीं भाग सकते, तुम किसी का साथ लेकर के तो भाग सकते हो, किसी के साथ लिफ्ट तो ले सकते हो कि भैया वहाँ तक छोड़ दो, रेस है। हमें तो सिर्फ इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे जाना है। वी डू नॉट वांट कि भाई पाथ कौन सा था, हमें तो सिर्फ देखना है ए से बी पे पहुंचना, जो बी पे पहुंचा वो जीत गया, चाहे जैसे आया हो, बाय हुक बाय क्रुक पहुंचो तो सही, राइट? स्पीड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, सपोर्ट सिस्टम में जाओ। दीज आर योर सपोर्ट सिस्टम्स। तुम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए कर रहे हो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए कर रहे हो, तुम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करोगे, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एक सपोर्ट सिस्टम की। सो दीज आर योर सपोर्ट सिस्टम्स। हमें समझ ही नहीं आता, हमें लगता है कि सर ये क्या है ना, ये तो ज़रूरी नहीं है, हम तो डेली 8 बजे क्लास ले रहे हैं, हम डेली 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं। वो दे रहे हो तुम, लेकिन क्या सही डायरेक्शन में है, क्या सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, उसको सोचना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब वो चीज़ दिमाग में आएगी ना, तो मैं समझ आएगा कि नहीं यार, मुझे थोड़ा और फास्ट जाने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा और आगे जाने की ज़रूरत है। मैं चीर सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ, लिख के आ सकता हूँ इंजीनियर, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। दीज आर योर सपोर्ट बैचेस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। और आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई साहब कभी भी जाओ तो मैकेनिकल पे जाओ। मैकेनिकल पे जब तुम जाओगे महापैक में, तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें महापैक में मिलती है, हर चीज़ मिलती है। टेस्ट सीरीज़ महापैक में, ई बुक्स महापैक में, रिकॉर्डेड वीडियोस महापैक में, लाइव सेशंस महापैक में डेली हो रहे हैं। पढ़ाई करो, तैयारी करो, अपनी फैकल्टी से कनेक्ट करो। जब तुम उनसे कनेक्ट करोगे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, राइट? तो आप लोगों को कोड तो पता ही है, मैंने बस लिख दिया है सो दैट जब भी कभी आप लोग ज्वाइन करें तो इसी कोड को यूज़ करें, राइट? आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे आप लोग बहुत सारे फैकल्टीज़ को फॉलो करते हैं, बट दिस इज़ योर कोड, राइट? Y166। इसका यूज़ ज़रूर करना है और ख़ुद को इनरोल करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कह पाता हूँ कि यार मैं फ्री सेशंस, मतलब जो YT के सेशंस है उसमें नहीं आ पाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता। दिन में 1 घंटे की क्लास होती है मेरी। और गाइज़ एक चीज़ और भी है, जैसे कि मेरी अभी तबीयत भी ख़राब हुई थी। यूजुअली कुछ भी हुआ था, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं YT को प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, मैं करता हूँ, प्रायोरिटाइज़ बहुत कर रहा हूँ। आज भी जो तुम सेशन देख रहे हो सिर्फ इसीलिए देख रहे हो क्योंकि समझ पा रहे हो, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं रात तक इंतज़ार कर पाऊँ। कल शाम को भी ऐसा हुआ कि मुझे सेशन लेना है, राइट? और लेने के पहले मुझे थोड़ा सा फ़ीवर वगैरह आने लग गया, है ना? तो मैंने सुबह ही सेशन को रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा कि यार मैं अभी ही रिकॉर्ड कर देता हूँ, सो दैट अगर शाम तक मुझे फ़ीवर वगैरह वापस आएगा तो तुम लोगों की क्लास मिस नहीं होगी। सिर्फ मेरा एम यही था, ठीक है? क्योंकि कल शाम भी ऐसा ही हो गया एंड आई डोंट वांट कि ऐसा हो, राइट? अब क्या था, जो पेड सेशंस थे, पेड सेशंस सुबह हुए, है ना? जब पेड सेशंस में मैं गया तो मैंने सेशंस वगैरह लिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि मैं भले ही 3 दिन 4 दिन के लिए आप लोगों के पास YT पे नहीं आ पाया हूँ, लेकिन जितने भी पेड सेशंस होते हैं उसमें मैं ज़रूर अवेलेबल हो जाता हूँ। भले ही कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हो पाऊँ, लेकिन हुआ ज़रूर हूँ, पढ़ाई ज़रूर हुई है। तो कंसिस्टेंसी रहती है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इफ़ यू आर माई स्टूडेंट, अगर तुम मेरे मैकेनिकल सुरमा हो, सो Y166 का यूज़ ज़रूर करो, अपने आप को इनरोल करो, डेली तैयारी करो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। भरोसा रखो, सिलेक्शन लेके रहेंगे। जितनी मेहनत आप करोगे उतनी मेहनत मैं करूँगा और पक्के से सिलेक्शन लेंगे। तो सिलेक्शन के लिए सोचो कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए यार, अब तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, रॉब दिखाना है मुझे, तो लग जाओ। चलो, बहुत सारी बातें कर ली। एक्चुअली यार तुम ही लोगों के साथ मैं बात कर पाता हूँ, बाकी तो फिर वैसे ही रहता है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कैरी आउट द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। अब गाइस इसको समझना, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम कहने का मतलब क्या है? कैसे समझाऊं? ओके गाइस, मुझे अपना राइट हैंड ऊपर करना है, मुझे अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करना है, मुझे अपनी मुंडी इधर घुमानी है, मुझे अपनी मुंडी उधर घुमानी है, मुझे अपनी मुंडी नीचे करनी है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल कहाँ से हो रही हैं? माइंड से, दिमाग से। सो माई कंट्रोल सिस्टम इज़ वॉट? दिस ओवरऑल कंट्रोल जो मेरी बॉडी का है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं एक्शंस कर रहा हूँ, क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। मेरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला मेरा माइंड है।
राइट। तो ये जो माइंड है, इसी माइंड को हम लोग अगर लगा दें कंप्यूटर को, उसी कंप्यूटर को अगर मैं किसी रोबोट में लगा दूं, अगर मैं किसी कार में लगा दूं, अगर मैं किसी भी मशीन सिस्टम पे लगा दूं, तो वो क्या हो जाता है, ओवरऑल कंट्रोल करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंट्रोलर बोलते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल कंट्रोलर्स। डिजिटल कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, राइट। समझना अब इस बात को, बहुत अच्छे समझ में आएगा। डिजिटल कंट्रोलर तुम्हारा सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक्चुएटर का काम क्या है, मोशन देना। मैंने अपना हाथ उठाना है, किसने उठाया, एक्चुएटर ने, राइट। मुझे अपने हाथ को उठाना था, जब मैं इस तरीके से उठा रहा था तो मुझे थोड़ा थोड़ा हवा का सेंस फील हो रहा है, यहाँ पर हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, एसी चल रहा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, राइट। वो सेंस कौन कर रहा है, सेंसर कर रहा है। गर्म चाय में हाथ गया, अपने आप बाहर आया, कैसे हुआ, सेंसर से। अब गाइस कभी भी होता है, तुम समझना जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गर्म चाय में तुम हाथ डालोगे, तुम इतना हाथ बाहर ले जाते हो ना, कभी ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे गर्म चाय थी इस तरीके से हाथ ऐसे ऐसे करते रह जाओ, ऐसे ऐसे करते रह जाओ। क्या ऐसा होता है 3 बार तुम हाथ हिलाते हो, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा जल गए, नहीं ना, ऐसे हुआ फिर तुरंत ही हटा के अपने आप वापस आ जाते हो। ऐसा क्यों होता है, तुम्हारा डिजिटल कंट्रोलर, तुम्हारा माइंड कहता है कि भाई तुम्हें 3 बार हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक बार में ही काम कर सकते हो। कंट्रोल हो रहा है तुम्हारे हाथ का मोशन भी। मोशन दे कौन रहा है, एक्चुएटर। कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोलर। उसको सेंस किसने दिया, सेंसर ने। नाउ यू कैन फील व्हाट इज दिस मैकाट्रॉनिक्स, राइट। वर्क डन हो रहा है, कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, दीज आर द मैकाट्रॉनिक्स। ये है टर्म मैकाट्रॉनिक्स के, जो शायद आप लोग समझ पा रहे होगे, फील कर पा रहे होगे कि क्यों ऐसा होता है। जब भी कभी तुम ये सारी चीज़ें अगर कनेक्ट कर लेगा ना, कभी भी गलतियां नहीं करोगे, ये 110% बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा एग्जांपल दूँ, आयरन मैन देखिए, आयरन मैन, राइट, टोनी स्टार्क, उसके पास जारविश था, उसने बहुत सारे ऐसे रोबोट्स बनाए हुए थे जो उसके लिए कभी कोई कॉफ़ी लेके, एक मशीन नहीं थी जो इस तरह कॉफ़ी बनाती थी, कॉफ़ी लेके आती थी, राइट। उसने आयरन मैन 3 में तुमने देखा होगा कि उसने रोबोट्स बनाए हुए थे। दीज आर द ह्यूमनॉइड रोबोट्स, राइट, है ना। तो वो जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, ये किसका एग्जाम्पल है अगर देखा जाए तो गाइज इसको क्या समझोगे, जैसे कि तुम लोगों ने देखा कई बार, मतलब उस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया कि कई बार तो वो मतलब वो भी नहीं दे पाता है, कमांड्स भी नहीं दे पाता है, राइट। उसमें ही कोई एक सीन है जिसमें उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो पानी के अंदर डूब जाता है, फंस जाता है, राइट। तो उसी का रोबोट हाथ से बाहर निकल के उसका हाथ पकड़ के उसको पूरा खींच के बाहर ले आता है। मे बी शायद अगर तुम रिमाइंड कर पाओ इस चीज़ को, राइट। तुम्हारा भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जैसे कि तुम कभी भी एलेक्सा से बात करो, बोलो एलेक्सा आई एम वेरी सैड, राइट, तो कोई तो वो कहेगी कि डू यू वांट मी टू टेल अ जोक, राइट। ये क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ह्यूमनॉइड मतलब इंसान जैसा रोबोट किसका एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, राइट। अच्छा, अब इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को अभी यहाँ पर और जानी है, जैसे लार्ज फैक्ट्री सिस्टम्स हो गया, राइट। लार्ज फैक्ट्री सिस्टम्स, ये जो तुम देख रहे हो, ये किसके मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं अगर तुम इस तरीके से देखो तो। जैसे कि तुम कभी भी देखो एरोस्पेस में जाते हो या स्पेस इंडस्ट्री में जाते हो, एयरक्राफ्ट्स वगैरह, हवाई जहाज़ वगैरह, ये लार्ज फैक्ट्री सिस्टम्स का एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टैंड अलोन सिस्टम, ये तो मैंने बताया नहीं। स्टैंड अलोन सिस्टम, इसका भी कोई एग्जाम्पल आप लोगों को दूँ, मज़ा आ जाएगा। वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये किसका एग्जाम्पल है, स्टैंड अलोन का एग्जाम्पल है। क्या है काम उसका, क्या है काम, सिंपल सी बात है, उसका सिर्फ एक ही काम है, कपड़े को धुलना। वो इस तरह गोल 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 घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, राइट। लार्ज फैक्ट्री सिस्टम कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ कमांड्स काम करते हैं। ऐसे चल भी सकती है, उड़ भी सकती है, राइट भी जा सकती है, लेफ्ट भी जा सकती है, ऐसे पलट भी सकती है, कुछ भी खिला सकती है, गुलाटियाँ खा सकती है। लार्ज फैक्ट्री सिस्टम्स में स्टैंड अलोन एक काम करेगी, सिर्फ घूमने का। उसके अंदर कपड़े डालोगे, धुल के दे देगी। वॉशिंग मशीन स्टैंड अलोन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट। लार्ज फैक्ट्री सिस्टम तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एयरक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, राइट। इन सब का सिस्टम है,
एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, नाम तुम्हें बता देगा एक, बस तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है, तुम्हें सारी चीज़ें पता चलेंगी। सेशन अच्छा लग रहा हो गुलाबी दिल ज़रूर दिखा देना, क्योंकि चैट बॉक्स में कहीं ना कहीं मैं बैकएंड से अवेलेबल ज़रूर रहूँगा, राइट। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच फेज ऑफ द मैकाट्रॉनिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्डवेयर डिजाइनिंग। कह रहा है मैकाट्रॉनिक्स में हार्डवेयर डिजाइनिंग किस फेज में देखी जाती है। गाइज देखो एक चीज़ समझो, जैसे कि तुमने कोई भी सिस्टम बनाया, राइट, कुछ भी तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमनाइड रोबोट ही बना रहे हो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम उसका मॉडल बनाते हो, राइट। मॉडल क्या होता है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, उसको तुम काम में नहीं ले सकते। हार्डवेयर की डिज़ाइन कि भाई इसके अंदर ये मटेरियल होना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, इसका ये शेप होना चाहिए, ये तुम किस में देखते हो, जब तुम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते हो अपने प्रोडक्ट का, और एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ योर प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोटोटाइप। सो एग्जैक्ट प्रोटोटाइप बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज प्रोटोटाइपिंग, यही है एक फेज जहां पर तुम हार्डवेयर डिजाइनिंग करते हो, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम लोगों का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए प्रोटोटाइपिंग। आई गेस समझ आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोटाइपिंग इन्वॉल्व्स, ये देखो प्रोटोटाइपिंग भाई क्या इन्वॉल्व कर रहा है, राइट। तो अब देखो प्रोटोटाइपिंग कहने का मतलब क्या हो गया, जब तुम अपनी चीज़ का एग्जैक्ट सिस्टम बना रहे हो, एग्जैक्ट सिस्टम बनाओगे तो क्या वहाँ पर कंप्यूटर होगा, नहीं, वो कंट्रोल सिस्टम है, राइट। एग्जैक्ट जो चीज़ बनानी हो तो हार्डवेयर से बनेगी, राइट, एक्चुअल हार्डवेयर का यूज़ करोगे, है ना। तो एक्चुअल हार्डवेयर के लिए क्या होगा, रिप्लेसिंग नॉन कंप्यूटर सिस्टम्स विथ एक्चुअल हार्डवेयर्स। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is saying that what converts the physical input into output among the basic parts of the measuring system। अब देखो क्या कह रहा है कह रहा है क्या कन्वर्ट करता है फिजिकल इनपुट से आउटपुट में। फिजिकल इनपुट क्या है मैं बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जांपल देते हैं अपन, ठीक है। ओके तो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ किसका मतलब टुमारो का मतलब क्या होता है, राइट। तो एक सिस्टम है कि मैं यहाँ पे टाइप करूँ और देखो टुमारो का मतलब क्या है। मैं क्या करूँगा, हे श्री व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ टुमारो। As an adverb, tomorrow means on the day after today. Do you want to hear the remaining one? No. Okay. कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि इस फोन ने सेंस करी चीज़ें, सेंस करने के बाद मुझे बताएं, मतलब क्या मैंने यहाँ पर हार्डवेयर का यूज़ करा, नहीं करा, मैंने किसका यूज़ करा, सेंसर्स का यूज़ करा। तो गाइज जब भी कभी मुझे सेंसर्स का यूज़ करना पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि फिजिकल इनपुट से हम लोगों ने क्या करा है, आउटपुट पे कन्वर्ट करना है। तो व्हाट कन्वर्ट्स द फिजिकल इनपुट इनटू आउटपुट विदाउट द बेसिक पार्ट ऑफ द मेजरिंग सिस्टम, राइट। तो भाई साहब बेसिक पार्ट्स ऑफ द मेजरिंग सिस्टम में क्या जाता है, ट्रांसड्यूसर और सेंसर्स। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है द लाइट एमिटिंग डायोड्स आर यूज्ड एज। गाइज लाइट एमिटिंग डायोड, अगर आप इसके एक एक वर्ड को पकड़ लें LED, तो ये क्या हो जाता है LED। आज की डेट में LED टीवी आती है, LED लाइट्स आती हैं, LED स्क्रीन्स आती हैं। बस एक मिनट, ठीक है। तो गाइज ये LED अब इसका काम कहाँ पर होता है, ऑब्वियसली डिस्प्ले के लिए होता है, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्ले। इंटेलिजेंस में LED का कोई यूज नहीं है, ट्रांसड्यूसर सेंसर्स में नहीं है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दैट विच टाइप ऑफ अ एरर हैज ऑलवेज द सेम एंड कंसिस्टिंग वैल्यूज। गाइज इसका आंसर बहुत इजी तरीके से दे सकते हो, देखो क्या लिखा हुआ है, सेम एंड कंसिस्टेंट। सेम और कंसिस्टेंट वैल्यू बार बार तुम्हें किस में मिलेगी, इसका आंसर आप लोगों को देना है होमवर्क में। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, कॉमन सेंस से आंसर देना। सेम और कंसिस्टेंट वैल्यू तुम्हें जिसमें मिलेगी, कॉमन सेंस से आंसर देना है। किस में आंसर दोगे, होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। कुछ नए टॉपिक जो मैंने आज पढ़ाए हैं अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो गुलाबी दिल के साथ बता देना, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स इस बार भर देना। गुलाबी दिल के साथ मैंने कोशिश करी है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की, राइट। तो गाइज़ ये ज़रूर करना, अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो जाओ जा कर के महापैक में खुद को इनरोल करो, बहुत ज़रूरी है अब तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाने की। वो आप लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा।
कोड यूज़ करना है Y166 का। गाइज ये कोड ज़रूर लगाना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। फिर ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बढ़िया तरीके से इसमें और भी आगे चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और थोड़ा प्रे करना कि यार जल्दी सही हो जाऊँ। फिर मिलते हैं अपन फुल एनर्जी के साथ। बाय बाय गाइज़।